पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बाद अब भारत भी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। आज जनाब वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट में जनूबी अफ्रीका ने आखिरी मैच में इंडियन चैंपियंस को 54 रन से हराया है। शिकस्त के बावजूद इंडियन चैंपियंस ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, यानी कि अब सेमीफाइनल में इसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा, जबकि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के मद्दे मुकाबले होगा और तैयारियां इस वक्त भरपूर हैं। इसी पे बात करने के लिए साजिद खान साहब इस वक्त हमें क्रिकेट एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है क्रिकेट पर और आपका तज्जिया बड़ा कमाल का होता है। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तो ऑल टाइम फेवरेट रही है टीम थ्रू आउट दिस लीग, ये जो चैंपियंस लीग है, लेजेंड्स लीग है, क्या देख रहे हैं अब सेमीफाइनल को लेकर? बहुत शुक्रिया शहरीज बहन। यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में बोल्ड न्यूज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट चैंपियन लीग के हवाले से बोल्ड न्यूज़ चैनल ने खुसूसी पाकिस्तान में दुनिया भर में जो लोग देख रहे हैं इसको हाईलाइट इसलिए किया कि हमारी मौजूदा टीम ने उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई। यकीनी तौर पर चैंपियन लीग में जो हमारे खिलाड़ी खेलने गए, यकीनी तौर पर आपके प्रोग्राम के तो उससे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट में आज नाइट प्रैक्टिस की है और पाकिस्तान के दोनों सीनियर खिलाड़ी, अगर यूनुस की बात करूँ, शाहीन की बात करूँ तो शाहिद की बात, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। शुएब मलिक की बात करूं, मिसबा की बात करूं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सेमीफाइनल खेलेगा तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर बेहतरीन शेप में नजर आ रहा है। जिस तरह के 3 मैच जीते, वेस्ट इंडीज के पाकिस्तान ज्यादा फेवरेट है। 200% पाकिस्तान इंडिया का फाइनल नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने हमेशा 2020 में भी कहा था, जो कहा था अल्लाह का शुक्र है वो पेशेंगोई हुई, मगर ये 2024 की दूसरी पेशेंगोई में कहते हैं चलूं, ये चैंपियन लीग का फाइनल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेलते हुए देख रहा हूँ। 35,000 से ज्यादा तमाशे इस मैच को देखेंगे और दुनिया क्रिकेट की खूबसूरती लीड इसको पसंद भी करते हैं। और ये चीज को बताना इसलिए जरूरी है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का सेमीफाइनल खेला जाएगा और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का जो सेमीफाइनल है, क्रिस गेल जो दुनिया क्रिकेट सबसे छक्के मारने का इजाजत रखते हैं, अगर उनकी विकेट हासिल कर लिए जाए, सही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं। 2010 में बड़ा अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, ये कामरान अकमल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए कामी की जितनी भी तारीफ की जाए, क्या मैं शुएब मकसूद की जितनी ज्यादा, शजील की जितनी तारीफ की जाए, मिसबा शुएब मलिक हालांकि दूसरी शादी इनको राज आ गई है, अपनी बीवी को छोड़ते नहीं है, को हर जगह लेके जाते, मगर जिस तरह शुएब मलिक भी अच्छे टच में आ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक अच्छी शेप में नजर आ रही है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रही है। वेस्ट इंडीज को डंके की चोट में आज पाकिस्तान मैच हरा देगा और ये जरूर अपने नाज़रीन को बताते रहे। इस मैच का बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा है वीकेंड में, जो जिस तरह की इसका फाइनल की जितनी भी तारीफ की जाएगी, एक अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा 9 जून को, जो हमने लेकिन मुझे बताइएगा वेस्ट इंडीज की टीम में कौन सा खिलाड़ी है जो खतरनाक साबित हो सकता है? आपने क्रिस गेल की तो बात की है, उसके अलावा पूरी टीम पे क्रिस गेल पे चलते हैं। बॉल और बैट के दरमियान जो उनकी फॉर्म लगी है, जितना अच्छा टाइमर है, जितना अच्छा फ्लिक करते हैं, हाँ वो इतने बड़े कारीगर हैं शहरी, वो मेड इन ओवर भी खेल जाते हैं 2020 में। वो जो छक्के मारने आते हैं तो कोई भी बॉलर को खाते में लाने की सलाहियत है। दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह है और दुनिया क्रिकेट में जब वो चाहता है आउट हो जाता है, मगर आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से आज क्रिस गेल यहाँ पर उस तरह का काम नहीं दिखाएगा जिस तरह का पिछले मैचों में काम दिखाया है। मगर आज वेस्ट इंडीज की टीम यकीनी तौर पर नामुमकिन और मुमकिन दिखाने की तमाम वो सैलियत है। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टॉस जीतेगी, पहले बॉलिंग करने को तरजीह देगी। यकीनी तौर पर यह भी बताना जरूरी है, टॉस विन द मैचेस है, जिस तरह के मेरे अपने जराए बताते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान चेस करने में ज्यादा आसान होती है और चेस करने में शजील और की बात कीजिए, कामरान की बात कीजिए, बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म है। शुएब मकसूद बहुत अच्छी फॉर्म है, शुएब मलिक अच्छे टच में, मिसबा यूनुस, शाहिद आफरीदी और ड्यू है, इनकी उस तरह की कारकर्दगी नहीं है जिस तरह की कारकर्दगी दिखाना चाहिए। 2009 सेमीफाइनल फाइनल में शाहिद आफरीदी ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट दिखाई दी और दोनों मैचों के मैन ऑफ द मैच होते हैं। मैं ही समझता हूँ सारी तोपों को शाहिद आफरीदी की तरफ है, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्हें उस तरह के रन नहीं बनाए जिस तरह के ड्यू बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। तो उम्मीद करता हूँ शाहिद आफरीदी एक मायूस कौन कारकर्दगी दिखाएंगे। होप यही है शाहिद आफरीदी एक अच्छी बॉलिंग करेंगे, अच्छी बैटिंग करेंगे, लोगों को अच्छी इंटरटेन क्रिकेट देखने का मौका मिल जाएगा। जी अल्लाह करे इंशाल्लाह। मुझे बताइए साजिद भाई, दूसरी तरफ से क्या खबरें हैं? जो सर्जरी चल रही है कौमी टीम की, उस हवाले से वो अंदर की खबर अगर आपके पास है तो दें, क्या होने वाला है?
देखिए शहरी, बहुत प्यारी खबर है। यकीनी तौर पर हमेशा आप मुझे कहती थी साजिद भाई, आप ही कहते हैं गुरुबंदी नहीं की यकीनी, पर ये बात तो आज मान लें मैंने गुरुबंदी की बात। जितने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में गुरुबंदियों से खिलाड़ियों ने मुल्क का नाम खराब किया। और दूसरी, मैंने मोहसिन नकवी साहब को पहले दिन से आज तक, यकीनी तो मेरी ख्वाहिश होगी पीर को आपके इस प्रोग्राम में मॉर्निंग शो में आएंगे, मैंने उनसे उनके उनके कोऑर्डिनेटर से बात हुई है, वो बहुत ज्यादा हमारा प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं। देखिए मोहसिन नकवी साहब एक अच्छा बंदे हैं, काम करना चाहते हैं, वजीर दाखिला स्पोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जी जी। चेयरमैन है, मगर उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को हटाया ना, तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के खिलाड़ी को भी हटाना चाहिए। और बाबर की अनकरीब उनसे मुलाकात होने वाली, जो बाबर के साथ जो मुश्किलात हुई थी, चाहे इफ्तिखार की बात करूँ, शाहीन की बात करूँ, जितने भी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, तो मैं ये समझता हूँ उनको सबको सजा मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिली तो रिजवान को यहाँ बयान देना चाहिए अगर शाहीन जाफरी गलत है या नहीं है। मगर मोहम्मद यूसुफ हमारे मुल्क का बहुत बड़ा प्लेयर है, कैप्टन कौन बन रहा है? दो साइम तो है, उसके अलावा रेड बॉल का बताएं कौन कौन आ रहा है आगे? और देखिए रेड बॉल में अभी तक तो यही शान मसूद से जाएंगे जो मेरे अपने जराए बताते हैं। सरफराज अहमद को यकीनी तौर पर इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी है ना, गुरुबंदी, लाकिन डिस्लाकिन, मेरे ख्याल में 3 वर्ल्ड कप खेल लिए, उन्होंने बहुत मायूसकुन कारकर्दगी दिखाई है। मेरी रिक्वेस्ट करूंगा आपके मॉर्निंग शो से मोहसिन नकवी साहब, आपको हर आदमी सलाहता, सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। 1 साल के लिए सरफराज अहमद को कप्तान बना दें, मोइन खान को मैनेजर बना दें, और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगी। ना दे तो यकीनी तौर पर चले जी, आपने सजेस्ट किया है मोइन खान और सरफराज को, देखते हैं आपका मशवरा सुनते हैं नहीं सुनते मोहसिन नकवी साहब। लेकिन ये है कि अल्लाह करे कि आज बेहतरी आए, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस को ठीक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।